राम राम किसान साथियों। था का तरह भाव है सोना चांदी भाव की जानकारी। चांदी भाव अंदर तेजी क्यों आई थी? क्या लगे ट्रंप वापिस ट्रैफिक निकलने ला रही है या फिर युद्ध के कारण चांदी के अंदर फिर तेजी आई है? किसान साथियों, रिपोर्ट आने वाली भी मुताबिक ये है कि सैमसंग कंपनी रिपोर्ट दी आपको नोटिस दिया, वहां प्रमाणित भी करिए कि टू व्हीलर की इलेक्ट्रॉनिक वाहन ला रहे हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर बैंक अंदर चांदी का उपयोग होने ला रही है। ये कहता चांदी को की थोड़ी महंगी होने ला रही है। पर मोबाइल के अंदर तो मोबाइल के अंदर सारा कंपनी करता जो अपन टंका लगे यानी थोड़ा बहुत टच मारता है अंदर वो चांदी लागती। अब वो वाहन के अंदर यूज होने लगी, चांदी भाव में थोड़ी तेजी आई है। और सोना की बात करा तो सोना भाव एक बार फिर डाउन होगा, थोड़ा बहुत चढ़ा। अगर युद्ध हो तो फिर से तेजी आएगी, अगर युद्ध नहीं हुए तो नहीं आएगी तेजी। क्योंकि सभी अपने देश, अगर किसी भी देश की मान लो किसी भी देश की हमारे अपने डॉलर है वो गिरावट में आती है तो चांदी और सोने के भाव फिर से तेजी में पकड़ेंगे। अगर नहीं आते हैं तो सोना चांदी के भाव तेजी नहीं पकड़ेंगे। चांदी मुख्य रूप से वाहनों के अंदर भी हिम्मत हो रही है और विदेश के अंदर भी जा रही है। और ये चांदी और सोना क्या है, बैंकों की है, स्टेट ऑफ बैंक होते हैं, इनके अंदर क्या सोना और चांदी पर लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने देश की आर्थिक स्थिति को बचाने के लिए, कमजोर न होने के लिए, इसलिए सोना और चांदी पर इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बनी रहे बढ़िया। डॉलर की कीमत की संभावना है कि डॉलर भारत के रुपये से थोड़े कम होंगे, डॉलर में गिरावट आने की संभावना अधिक है। अब सब कुछ ट्रंप जी के हाथ में। अगर ट्रंप जी ने युद्ध या ट्रैफिक लगाया किसी भी कंट्री के ऊपर, उनकी ट्रंप जी ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने किसी भी कंट्री ने उनका जो नियम है, अगर जो शर्तें वो नहीं मान रही है तो वो फिर हम ट्रैफिक लगाएंगे इतना %, कुछ कह रहे हैं 10%, कहीं पे 200%। तो फिर से सोने के अंदर भाव रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अब की बार सोने के भाव रात की स्थिति में सोने के भाव चल रहा है 1,45,590 रुपये। और चांदी के भाव की बात करें, आज की ताजा चांदी के भाव है 3,35,000। 3,35,000 चांदी के भाव है साथियों। आज से हम 2 सप्ताह पहले देखे तो चांदी के भाव थे 2,20,000। और इससे पहले भी थोड़ी 2,20,000 चांदी आई थी तो धीरे धीरे करती आई थी, समय लगाया था चांदी ने। और 3,35,000 आने में कुछ समय नहीं लगा किसान साथियों, 1 महीने का भी समय नहीं लगा, 15 दिनों के अंदर अंदर 3,20,000 आ गई चांदी। मुख्य रूप से वाहनों का अधिक निर्यात होना और ट्रैफिक लगाना और किसी भी देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण चांदी के अंदर फिर से तेजी आ रही है। तो कृपया चांदी और सोने पर इन्वेस्ट मत करें। अगर कोई किसान साथी या भाई इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट है, तो सोना और चांदी इन्वेस्टमेंट मत करें क्योंकि फिर से गिरावट आ सकती है। हाँ, इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 15 दिन या 20 दिन के लिए करें, उससे आपका बेनिफिट होगा। आपको क्या लगता है चांदी का भाव में गिरावट आनी चाहिए नहीं चाहिए? इस हिसाब से अगर चांदी इतनी गई है तो किसानों को क्या फायदा है? किसी भी कोई भी सोना और चांदी खरीद भी नहीं सकता इस हिसाब से, तो चांदी को खरीद भी नहीं पाएगा कोई। अगर कोई भी हमारे राजस्थान के अंदर परंपरा है, भारत के इंडिया के अंदर है, जो भी अपनी पुत्री या सुपुत्री को शादी करता है उसको दहेज में देता है कुछ ना कुछ। अगर दहेज में नहीं देता है तो भी अपने घर पर लक्ष्मी माता या किसी त्योहार पर सोना चांदी लाते हैं।